हेलो गाइस, आज हम सीखना जा रहे हैं विस्कोसिटी। से पहले छोटे से फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। आपने वाटरफॉल्स देखे होंगे, पानी कैसे गिरता है। और अगर हम पानी के गिरने को कंपेयर करें शहद के साथ, ठीक है, फॉल ऑफ हनी, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो वाटरफॉल है उसकी अगर हम वेलोसिटी देखें और उसे कंपेयर करें हनी के साथ, तो आप देखेंगे हनी का जो फॉल है वो बहुत स्लो है और वाटर बहुत क्विक नीचे गिरता है। ठीक है, क्यों है ये डिफरेंस? इसका बेसिक रीजन है विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझ आया हमें? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हम पीछे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। The substance which can flow, due to which each layer of liquid oppose relative motion of layers। लिक्विड की हर एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करती है। इट इज जस्ट लाइक सॉलिड फ्रिक्शन। जैसे सॉलिड में क्या होता है, आपके पास एक सरफेस के ऊपर अगर हम दूसरे सरफेस को मूव कराते हैं तो अपोजिशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। बट अगर हमारे पास अलग अलग लेयर्स हैं, 1 2 3 4, तो फोर्थ लेयर थर्ड लेयर के मोशन को अपोज करती है, थर्ड लेयर सेकेंड और फोर्थ दोनों के मोशन को अपोज करती है। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये समझेंगे कि विस्कोसिटी कैसे काम करती है। ठीक है, In this experiment we understand कि मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड कैसा है। तो हमने सिंपली रोटेट किया, एंड हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे अगर हम, तो आउटर लेयर्स का वेलोसिटी कम है और इनर लेयर का वेलोसिटी ज़्यादा है। एंड ईच लेयर इज मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। आउटर लेयर्स पे रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन ज़्यादा है ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, ड्यू टू एडेसिव फोर्सेस। ओके, नाउ जो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, इससे आपको क्लियर हुआ कि जो इनर लेयर्स हैं वो फास्ट मूव करती हैं, आउटर लेयर्स हैं वो स्लो मूव करती है। और ये नेचुरल फिनोमिना है, अपने आप आता है, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया इसके लिए। नाउ बेसिक रीजन बिहाइंड विस्कोसिटी क्या है ये समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यूजुअली जो लिक्विड फ्लो करता है वो किसी ना किसी सरफेस के ऊपर फ्लो करता है। अगर ये हम सरफेस मान लें, अर्थ, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ, फिफ्थ। फाइन। नाउ फोर्स बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड द सॉलिड सरफेस, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है गाइस, इसे हम क्या बोलेंगे? एडेसिव फोर्सेस। सेकेंड लेयर एंड फर्स्ट लेयर, इसे हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव लेयर और कोहेसिव फोर्सेस। Then again,
थर्ड अगेन ए कोहेसिव फोर्स। इन केस ऑफ वाटर ये हमने डिस्कस किया हाइड्रोस्टैटिक्स में दैट adhesive forces are greater than cohesive forces। इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक्सपेरिमेंट। तो आप इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ आया कि adhesive forces cohesive forces से ज्यादा है। दैट मीन्स जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो फर्स्ट लेयर को एक ग्रेटर फोर्स से खींचती है, तो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स स्लो मूव करते हैं। कोहेसिव फोर्सेस लेसर देन एडहेसिव फोर्सेस, तो ये जो सेकंड और फर्स्ट के बीच का अट्रैक्शन है ये थोड़ा कम हुआ, तो सेकंड लेयर फास्टर मूव करती है, थर्ड और फास्ट, फोर्थ और फास्ट एंड फिफ्थ लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती है। या आप किसी भी जगह पे जाते हो जहां पे रिवर फ्लो करती है तो ऑब्जर्व भी कर सकते हो, किनारों के पास जो नहर का पानी है वो स्लो मूव करता है, मिड में फास्ट, लोअर लेयर स्लो मूव करती है और अपर लेयर फास्ट। क्लियर है, समझ आया? ओके, नाउ हम इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझते हैं। जो ये विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे, उतना ज्यादा एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स एप्लीकेबल होगा, ज्यादा हमारा विस्कोसिटी होगा। दूसरा ये डिपेंड करता है dv बाय dx, इस टर्म को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। फाइन, अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दें तो a इंटू डी बाय डी एक्स। जब भी हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है तो वी नीड ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट गाइड्स। सो f इक्वल्स टू ईटा a dv बाय dx। यहां पे जो ये ईटा है दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके गाइस, अगर इसको फर्दर हम समझें तो f इज इक्वल टू ईटा a dv बाय dx। हियर ईटा इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय a dv अपॉन dx। इसका जो SI यूनिट है गाइस दैट इज पास्कल सेकेंड और डेकापोलिस। क्लियर? अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास ml t माइनस 2, एरिया L2, वेलोसिटी L t माइनस 1 एंड डिस्प्लेसमेंट L। L to L cancelled out, so it come out to be m L minus 1 t minus 1। So from here अगर हम एक और तरह से SI यूनिट को लिखें तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पास्कल सेकेंड। ये चीज आपको एंट्रेंस में भी हेल्प कर सकती है। पहले आज हम इतना ही सीखते हैं। इसके क्वेश्चंस आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। यू कैन डाउनलोड इट थ्रू वेबसाइट। ओके, गुड डे गाइस, बाय बाय।